क्या आएगा? मेरे पापा सभी ट्रेड चला रहे हैं। ट्रेड का न्यू टेक्निक आप लोगों को बोला था, न्यूज़पेपर लाना है, लाया है सबने? न्यूज़पेपर पर चलाना है ट्रेड। चलाना है क्या? चलाते रहे। आज हमारा न्यू टॉपिक रहेगा डिफरेंस बिटवीन ब्लीच एंड कीटैन। और इसमें भी हुआ था, अब कल वो न्यू हुआ था ना आपका, क्या हुआ था मैंने मोटिवेट का ही होता है, दो दिन हमारा हम लोग तो तो थ्रेड चलाते रहे। वो थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन करना है, पहले थ्रेड चलाते चलाते आप एक्सप्लेन करना है, वो सुन लो। जब रिटर्न होगा तब थ्रेड को छोड़ दीजिए, ठीक है? थ्रेड चलाते रहे। आवाज आ रही है सभी को? डिफरेंट बिटवीन ब्लीच एंड कीटैन, ओके? ये रहेगा कीटैन, ओके? तो आप लोगों को कीटैन ब्लीच के बारे में क्या क्या पता है सभी को? नॉर्मली ब्लीच क्या क्या इफेक्ट आप लोगों को कहोगे? सो जो न्यू है प्लीज बताएंगे। ऑनलाइन आल्सो ब्लीच से क्या क्या बेनिफिट होता है? वॉइस नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है? नहीं, मेरी आवाज नहीं आ रही सभी को? क्यों नहीं आ रही है? आ रही है। आ रही है ना? ऑनलाइन आल्सो आंसर दोगे। आप लोगों को क्या पता है ब्लीच के बेनिफिट? अगर किसी ने नो वॉइस बोला ना तो मुझे प्लीज आंसर दो, बताते जाइए जो आंसर दे रहा है। स्किन का डस्ट रिमूव करते हैं। ओके, आपने फर्स्ट बोला है स्किन का डस्ट रिमूव होता है। नेक्स्ट ब्लीच से जो हमारे स्किन को क्लीन करता है। गोल्डन, बोलो ग्लो भी देता है, ओके। और नेक्स्ट क्या लिखा है वहाँ पे? स्किन का डस्ट निकालता है, ग्लो देता है किसी ने कहा, और किसी ने रिटर्न में क्या है? स्किन का गोल्डन करता है। स्किन के हेयर गोल्डन करता है, ओके। नेक्स्ट फेस का हेयर गोल्डन मारता है। ओके। सो बहुत मतलब सबका कहना है ब्लीच स्किन का डस्ट रिमूव करता है, स्किन को ग्लो करता है, स्किन के क्या कहा आप लोगों ने? स्किन के बालों को क्या कहा? गोल्डन करता है, ओके। और पीएच लेवल बैलेंस करता है, फेयरनेस देता है। सभी लोग को यही फेयरनेस भी देता है, टैन को भी रिमूव करता है, ठीक है? ये आप लोगों का कहना है, मतलब जिन्हें नहीं पता है। बट एज अ प्रोफेशन हमें जानना है कि ब्लीच एक्चुअली काम क्या करती है, ठीक है? अभी हम लोग यहाँ पे जानेंगे ब्लीच जो है एक्चुअली काम क्या करती है, क्या वर्क है उसका। सो ब्लीच का जो वर्क है सिर्फ एक ही वर्क है जो आप लोगों ने कहा कि फेस के बालों को गोल्डन करती है। सो हमें प्रोफेशनल वर्ड यूज करना है, फेशियल हेयर को लाइटन करने का काम करती है। क्या करना है? फेशियल हेयर को लाइटन करने का काम करती है कौन? ब्लीच, ठीक है? ब्लीच का सिर्फ एक ही काम है, हमारे फेशियल हेयर को लाइटन करने का काम। मींस हमारे फेस पे जो हेयर है उसे प्रोफेशनल वर्ड कहा जाता है फेशियल हेयर, ओके? सो हम लोग फेशियल हेयर को लाइटन करने का काम करते हैं। दैट्स इट। ब्लीच जो है वो एक ही काम करता है, ठीक है?
दूसरा डीटैन, मैंने क्या कहा, डिफरेंट बिटवीन ब्लीच एंड डीटैन, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? ब्लीच जो है 100% केमिकल है, ब्लीच जो है वो 100% केमिकल है, ओके, दैट्स इट। ब्लीच के लिए हमें इतना ही पता होना चाहिए। और नेक्स्ट कंपैरिजन करेंगे तो फिर समझ में आएगा। आवाज आ रही है सभी को ऑनलाइन? कितने ज्वाइन है यहाँ पे? 131 सभी को आवाज आ रही है डियर? यस ठीक है, सो अभी कंपैरिजन करना है, दैट्स व्हाई वन बाय वन जाएंगे। डीटैन, डीटैन अभी जैसे ब्लीच के लिए कहा था स्किन का डर्ट रिमूव करते हैं, तो ब्लीच नहीं करता है, वो कौन करता है? डीटैन करता है। डीटैन क्या करता है? स्किन का डस्ट रिमूव करता है। डीटैन जो है ग्लो प्रोवाइड करता है। डीटैन जो है वो स्किन का पीएच लेवल बैलेंस करता है, ओके। डीटैन जो है वो फेयरनेस प्रोड्यूस करता है, ओके। और डीटैन जो हम ऑल स्किन टाइप यूज करेंगे, डीटैन हम यूज करेंगे ऑल स्किन टाइप, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे कहा है जो हमारा ब्लीच है वो 100% केमिकल है, डीटैन के लिए हम करेंगे हर्बल प्रोडक्ट है। कौन सा प्रोडक्ट है? हर्बल प्रोडक्ट है। आपने मार्कर न्यू दिया मुझे सवेरे में, इसलिए दिया, इसमें डाल के लेके जाना है। हाँ आ गया, उनको बोला था ये लेके जा रही हूँ। वो मेरी डायरी में देखना है। ओके, हाँ ये मतलब, तो सभी को समझ में आ रहा है? ब्लीच एंड ब्लीच, सॉरी, हाँ ले लो ये, हाँ ये भी ले लो, वो भी ले लो जी। तो अभी हमें हमें जानना है, बिल्कुल ही हमें भूल जाना है, जो ब्लीच काम करता है वो डीटैन हमें बिल्कुल भूल जाना है। ब्लीच जो है वो ग्लो देता है, फेयरनेस आता है, ऑल स्किन और स्किन का डस्ट निकलता है, अनइवन स्किन है, पिंपल्स वाली स्किन है, तो हम डीटैन इवन पिंपल वाली स्किन पे भी यूज कर सकते हैं, इतना सेफ है, ओके। और जो ब्लीच जो है वो नहीं यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो डिफरेंट यही है दोनों में, 100% हुआ, ओके। फिर ब्लीच हमें कब कब यूज करना है? अब हमें जानना है ब्लीच हमें कब कब यूज करना है, एज अ प्रोफेशनल हमें जानना है पहले, ठीक है। जो ब्लीच जो है हमें 3 या 4 मंथ में वंस करना है, ठीक है। 3 से 4 महीने में एक ही बार हमें ब्लीच करना है, एज अ प्रोफेशनल हमें पता होना चाहिए। क्लाइंट आपको बोलता है मुझे करना है ब्लीच के साथ ही फेशियल करना है, मुझे ब्लीच के साथ ही क्लीन अप करना है, देन आप मंथ में एक ही बार करके दोगे। अगर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है तो मंथ में एक ही बार, 20 डेज हो तो भी नहीं करना है, 15 डेज हो तो भी नहीं करना है, मंथ में एक ही बार, ओके। और मंथ में जब दोबारा नेक्स्ट मंथ में आता है क्लाइंट आपके पास, अगर आपको लग रहा है कि जो हमारे जो फेशियल उसके जो क्लाइंट की जो फेशियल हेयर है वो अभी तक गोल्डन है ही, उनको जरूरत नहीं है, देन आप लोग क्या सजेस्ट करोगे उसको? डीटैन सजेस्ट करोगे, ठीक है। समझ में आया? तो हमें कब यूज करना है? 3 से 4 महीने में एक ही बार यूज करना है, वो भी अगर नेसेसरी है तो, अगर जरूरत है तो, नहीं तो जो जो ब्लीच है उसका अब दूसरा ऑप्शन भी है। दूसरा ऑप्शन है जैसे कि फेस वैक्सिंग, एग्जैक्टली फेस थ्रेडिंग, हाँ कुछ और ओके, फेस वैक्सिंग। फेस वैक्सिंग की मैं स्पेशली क्यों लिख रही हूँ बात, अगर हम लोग फेस की अगर वैक्सिंग कर रहे हैं तो हम प्रोफेशनल वैक्स यूज करेंगे, नॉर्मल वैक्स नहीं यूज करेंगे। नॉर्मल वैक्स यूज की जाती है बट उससे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, काफी सारे स्किन में आ चुके हैं ऑलरेडी, तो इसीलिए बेटर रहेगा कि हम कौन से इसमें जाएं? एडवांस। तो एडवांस है, मैंने आप लोगों को शायद नाम लिखवाया है, रीका लिखा है, रीका है, पिंक वैक्स है, जो भी लिखा है ब्राजीलियन वैक्स है, ठीक है। तो हो सके तो हम लोग वही फेस पे यूज करेंगे। तो अभी वो रीका का टॉपिक नहीं चल रहा है, दैट्स व्हाट शॉर्ट फॉर्म में सिर्फ बता रही हूँ कि फेस पे हमें जब वैक्सिंग करनी होती है तो प्रोफेशनल वैक्स यूज किया जाए तो बेटर रहेगा। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ मत यूज कीजिए, बट साइड इफेक्ट्स होते हैं, बहुत जनों को बॉयल्स आ जाते हैं, बहुत जनों को रैशेस आ जाती है, ठीक है। सो फेस के साथ हम लोग हो सके तो प्रोफेशनल चीजों से काम करें, ठीक है। ये हुआ। अब आ गया डीटैन। डीटैन हमें कब कब करना चाहिए? डीटैन इतना सेफ है कि हम मंथ में 2 बार भी कर सकते हैं। डीटैन इतना सेफ है, मंथ में 2 बार भी। यू न्यू अच्छा है ना,
ओके, सो इतना सेफ है कि हम लोग मंथ में 2 बार ही कर सकते हैं, 15 डेज में एक बार भी हमने किया तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव ही आता है, ठीक है। इफ नेसेसरी है तो ही हम लोग मंथ में 2 बार करेंगे, इफ नेसेसरी नहीं है तो 20 डेज के बाद भी कर सकते हैं एंड वंस इन अ मंथ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी चीज हमें पता है, कोई भी चीज अननेसेसरी नहीं करनी चाहिए, जब जरूरत है तो ही यूज करना है। सो मैंने नहीं, आप ऐसे नहीं करना कि मैम ने बताया 15-15 दिन में करना, तो जरूरत हो ना करो, नहीं करना है। अगर जरूरत फील हो रही है तो ही हमें करना है, ठीक है। तो इसके बारे में किसी का सवाल आ रहा है क्या, कुछ नो ना, ठीक है। सो ये हुआ डिफरेंस बिटवीन ब्लीच एंड डिटैन, इसके बारे में मैंने थोड़ा ही बताया है। अब नेक्स्ट बताना है मुझे, डिटैन में जो प्रोडक्ट्स आते हैं वो क्या होता है, एक सिंगल क्रीम होती है। डिटैन में जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, एक सिंगल क्रीम एप्लीकेशन होती है। बिटवीन हमने बोला है ब्लीच, ब्लीच में एक सिंगल क्रीम आती है क्या, नो। ब्लीच में क्या आता है, एक्टिवेटर भी आ जाता है ब्लीच में, ब्लीच क्रीम भी आ जाती है, प्री प्रोडक्ट भी आ जाता है, पोस्ट प्रोडक्ट भी आता है। सो लेकिन इसमें डिटैन में क्या आता है, एक सिंगल क्रीम ही आती है, क्रीम एप्लीकेशन। सो आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये कंपनी है रागा, रागा कंपनी का डिटैन है, सिंगल क्रीम एप्लीकेशन। कैसे है, इसके अंदर से ये छोटा छोटा ये है पाउच है, इससे बड़ा पाउच भी आता है और कंटेनर भी आता है। तो दिखाती हूँ सिंगल क्रीम कैसे आती है। ये एक सिंगल क्रीम है डिटैन की, सी रागा डिटैन, दिख रहा है सभी को, टैन रिमूवल क्रीम, नाम ही क्या है, टैन रिमूवल क्रीम। लेकिन और भी जो बेनिफिट्स है वो हमने सीख लिए हैं, ठीक है। तो सिंगल क्रीम आती है, नहीं इसमें हमें कुछ भी मिक्स करने की जरूरत नहीं है, ना ही रोज वाटर डालना है, ना सिंपल पानी, ना ही टोनर एंड एवरीथिंग जो भी आप सोचते हो, गुलाब रोज वाटर ही हुआ, सॉरी। सो वो हमें मिक्स करने की जरूरत नहीं है, हम सिंगल यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे आज आप लोगों को दिखाऊंगी, ठीक है। ये रहा डिजाइन के बारे में। और ब्लीच में क्या क्या आता है जिन्हें नहीं पता है, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, ऑक्सीलाइट एग्जांपल है, बहुत सारे ब्रांड्स हैं तो हम लिखेंगे ऑक्सीलाइट, ठीक है। इसमें क्या क्या आता है, इसमें आएगा आपका ब्लीच वाला क्रीम आ जाएगा, ब्लीच क्रीम, ठीक है। ऑक्सीलाइट ब्लीच क्रीम आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट आएगा, इसके साथ जो हम लोग मिक्स करते हैं वो होता है एक्टिवेटर। क्या होता है, एक्टिवेटर होता है जो पाउडर फॉर्म में आता है, ये क्रीम फॉर्म में आता है। नंबर 2, अभी किसी किसी ब्रांड में सिर्फ ये 2 चीजें आती है, किसी किसी ब्रांड में सिर्फ ये 2 चीजें आती है, इन दोनों चीजों को मिक्स करके हम ब्लीच करते हैं, ओके। और किसी किसी ब्रांड में 4 चीजें आती है। 4 चीजें क्या आती है, ये 2 चीजें मैंने आपको बताई, फर्स्ट क्रीम देन एक्टिवेटर, ओके। नेक्स्ट प्रोडक्ट रहेगा पोस्ट प्रोडक्ट, फिर आएगा प्री प्रोडक्ट, ठीक है। प्री प्रोडक्ट मतलब कैसे, क्या होगा कि ब्लीच करने से पहले प्रिकॉशन, ब्लीच करने से पहले जो प्रिकॉशन होती है उसे कहते हैं प्री प्रोडक्ट, ओके। पोस्ट प्रोडक्ट मींस, सॉरी हाँ ठीक है, मैं आपको बताती हूँ, जब मैं ब्लीच का पूरा लिखाऊंगी ना आप लोगों को, आज ब्लीच का सिर्फ मैं उन दोनों में डिफरेंट क्या है वो बता रही हूँ। जब हम ब्लीच का डेमो करेंगे, ब्लीच के बारे में लिखेंगे, उसमें पूरा स्किन का भी लिखेंगे, कौन सी स्किन पे नहीं करना है, ठीक है। आप आगे आगे सुनिए, आपके जो भी सवाल है वो क्लियर होंगे और आगे मैं बताने वाली हूँ, ठीक है। बाथ का प्रोटेक्शन, यस बाथ का प्रोटेक्शन मींस व्हाट, पोस्ट प्रोडक्ट जो रहेगा ब्लीच होने के बाद का प्रोटेक्शन, ठीक है, ओके। तो 4 चीजें आ गई किसी में, और एक बार नोट किए, किसी में 2 आती है, किसी में 4 चीजें आती है जो मेरे हाथ में, और किसी में 3 भी आती है। देखा सब लोगों ने कैसे 3 आती है, हाँ कैसे 3 आती है। कॉमन तो है, ब्लीच क्रीम है कॉमन, ठीक है, उसके साथ एक्टिवेटर आएगा, इन दोनों में लगा तो हमारी ब्लीच होने वाली नहीं है, ठीक है। और उसके बाद आ सकता है सिर्फ पोस्ट प्रोडक्ट, कितने हुए 3, ये 3 आ सकते हैं, ठीक है। या तो आ सकता है ब्लीच और एक्टिवेटर, ये कॉमन, या ये कॉमन है, ये तो इसके बिना ब्लीच होती नहीं है। तीसरा प्रोडक्ट यहाँ आ सकता है प्री प्रोडक्ट, जो ब्लीच से पहले लगाते हैं, क्लियर। सो या तो 2 आते हैं, या 4 आते हैं, या 3 आते हैं। तो 3 कैसे आते हैं, प्री आएगा या तो पोस्ट आएगा किसी ब्रांड में, ठीक है,
किसी ब्रांड में ओनली 2 प्रोडक्ट आएंगे जिससे ब्लीच होती है, और किसी ब्रांड में चारों प्रोडक्ट आएंगे जो प्री का भी काम करेगा और पोस्ट का भी काम करेगा। समझ में आया सभी को? क्लियर? इसमें हम डीपली जाने वाले हैं, बट इतना समझ में आया सभी को? पहले सुन लो। हाँ वही, क्योंकि सभी डाउट क्लियर होने वाले हैं, प्लीज पहले सुन लीजिए। और आज हमारा ब्लीच का पूरा जब डेमो रहेगा तब आप लोगों को जो मैं रिटर्न कराऊंगी एक एक चीजों का मिलेगा, कौन से स्किन पे क्या लगाना है। अब मैं दोनों में डिफरेंट भी बता रही हूँ बिकॉज आज हमारा सेशन जो है वो डीटैन है, दोनों में हमें पता चलेगा तब हम डीटैन में आगे जा सकेंगे, वरना कंफ्यूजन होगा। ठीक है, सो डीटैन बता दिया मैंने, हम लोग 15 डेज में यूज कर सकते हो। ठीक है, और या इसमें प्री पोस्ट कुछ नहीं आता है, इसमें एक सिंगल क्रीम एप्लीकेशन आती है जो हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, और इसमें मैंने बता दिया, इसमें लिखना है आप लोगों को अभी कि इसमें पहले 2 प्रोडक्ट आता है, कौन से? क्रीम, एक्टिवेटर, प्री एंड पोस्ट। ब्लीच में क्या क्या आता है? क्रीम कौन सी? ब्लीच, एक्टिवेटर, प्री एंड पोस्ट। ओके, इन तीनों इन चारों में से अगर 3 आएंगे तो या प्री आएगा या पोस्ट आएगा, सिंपल। ठीक है, प्री मतलब प्रोटेक्शन जो पहले होती है, पोस्ट मतलब पोस्ट मतलब ब्लीच के बाद वाला प्रोटेक्शन। ठीक है, ब्लीच के बारे में हम आगे और भी करेंगे, ब्लीच का जब सेशन होगा। आज हम लोग डिटैन का करें, सो हम डिटैन करेंगे पहले। तुमने उस दिन क्लीन अप किया, तुमने उस दिन क्लीन अप किया, अब आपने क्लीन अप किया है रिसेंटली? आ जाइए, कुछ किया हुआ क्लीन अप, फेशियल, ब्लीच कुछ भी अभी रिसेंटली? नो ना, कितना टाइम हुआ? देखिए आई नहीं। अच्छा, एज क्या आपका? 18 और 18 ना? रेडी करें प्लीज इसको, फेशियल ब्लेंड वगैरह बनवा के कोई प्लीज। अभी हम लोग करने वाले हैं डिटैन एप्लीकेशन। ओके, हमने सिंगल एप्लीकेशन क्या सीखा है? सिंगल हमने क्लीनअप सीख लिया है, यस और नो? सिंगल क्लीनअप हो गया है, अभी सिंगल डिटैन सीख रहे हैं। अब इसके बाद जो आपको रिटर्न करवाने वाली हूँ वो रहेगा डिटैन विद क्लीनअप कैसे करते हैं। मैम बता रहे हैं, पहले वो देख लीजिए आप। भूल कैसे गए? यानी पर देखा तो है ना, कैसे भूल गए? लेट अच्छा हो जाएगा ना तो आ जाएगा। फंक्शन दे देना, क्लास स्टार्ट हो गया इस मंथ में। ठीक है, ओके, अब इसमें दोबारा आप लोगों को रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, जैसे कि क्लेंजिंग के कोई स्टेप्स नहीं मैंने आप लोगों को बताया था, विद द हेल्प ऑफ फिंगर टिप सर्कुलर मोशन। फिर भी किसी को दिक्कत है सो आज फिर से रिकॉर्डिंग हो रही है, तो ध्यान से देखें, एक एक मैं दोबारा फॉलो कर रही हूँ। सीजीएम यूज करते हो क्या? सीजीएम स्टार्ट कर लिया, 18 प्लस हम यूज कर सकते हैं, 17 प्लस स्टार्ट कर सकते हैं। ये बिल्कुल गारंटी नहीं कह रही, 100% गारंटी। जब मैंने कोर्स भी नहीं बोला था, जैसे बोलूँगी प्रिकॉशन लोगे तो 100% जाएगा। और इवन हमारे क्लास में अभी है कोई डिस्कंटिन्यूटी तो नहीं है, तो बहुत जब नहीं है मॉर्निंग की बात है, सब कुछ तो फीडबैक लेके रखूंगी मैं। जो न्यू अभी ज्वाइनिंग हुए हैं उनकी स्किन कितनी रिपेयर हुई है, इवन पिंपल बड़े बड़े क्यों ना, छोटे क्यों ना, उनकी स्किन रिपेयर हो चुकी है। ठीक है, और हमारा जो प्रोडक्ट्स है वो हर्बल प्रोडक्ट्स है। यहाँ आपका लेक्चर चालू हो गया, आपका लेक्चर चालू हो गया, चालू हो गया। इसके बाद मेरा काम करना ना, जो मुझे प्रोडक्ट चेंज कर दिया वो वाला काम मेरा कर दोगे? हाँ पक्का। हाँ, तो सब लोगों को मेरा नंबर मिल जाएगा, परेशानी हो जाएगी। ठीक है, सो नंबर रहेगा तो मैं स्किन के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बता सकती हूँ। ठीक है,
सो सबसे पहले है हमारा स्टेप क्लेंजिंग, किसमें? नीटान। अब क्या चल रहा है? नीटान अभी हो रहा है। सो नीटान में सबसे पहले क्या किया जाता है? क्लेंजिंग। वही हमारा क्लेंजिंग जो रहेगा हम डेली केयर में करते हैं वो भी रहेगा। और आप लोगों ने कोई स्पेशल क्लाइंट के लिए बना हुआ है कि ये बोला था यार ले जाने के लिए इसको ये प्रोडक्ट्स ले जाओ क्योंकि यहाँ वहाँ ना हो जाए ना सही जगह पे टाइम भी नहीं मिलता। सबसे पहले मैं मेकअप रिमूव करूंगी इनका। कॉटन को गीला किया है। हमारा जो टोनर है वो 3-in-1 प्रोडक्ट है, सभी को पता है जो टोनर आप लोग यूज कर रहे हो। कॉटन गीला किया मैं अभी इसका एक तो यूज आप लोग करते ही हो, टोनर का यूज कर ही रहे हो। सेकंड अभी मेकअप रिमूवर का भी काम इसी से ही होता है। तो मैं फर्स्ट मेकअप रिमूव करूंगी। फर्स्ट सबसे पहले क्या रिमूव होता है? लिपस्टिक। सबसे पहले क्लेंजिंग। अब इनका स्किन देखिए, मैंने हमेशा क्लेंजिंग दिखा, आज आप लोगों को मैं फेस वॉश दिखा देती हूँ, ठीक है? ये है फेस वॉश। बहुत जनों ने नाम पूछा था, क्लेंजिंग जेल फेस वॉश फ्रूट ऑफ द अर्थ। कल काफी जनों ने पूछा था, आई थिंक ये बैच में नहीं था, बट ये है हमारा फ्रूट ऑफ द अर्थ क्लेंजिंग जेल फेस वॉश। क्लियर क्यों दिख रहा है? बस फेस पे है ना? क्या करूँ? फेस पे फेस पे आ रहा है क्या? देख लो अभी दिखा दो। ये है ऑयली स्किन, पिंपल स्किन, बहुत ज्यादा पिंपल्स है, बहुत ज्यादा ऑयली स्किन है, व्हाइट हेड ब्लैक हेड्स है, तो ये वाला फेस वॉश क्लींजिंग जेल है। क्या है? रूट ऑफ द अर्थ क्लींजिंग जेल है। जेल फॉर्म आपको बताया कि वाटर फॉर्म ज्यादा होता है जेल में, बताया सभी को। तो ये वाला यूज किया जाता है। और ये जो है नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए यूज किया जाता है। नॉर्मल स्किन भी चलेगी बट स्किन पे सिर्फ पिंपल ना हो। तो इनके स्किन पे मुझे थोड़े बहुत पिंपल दिख रहे हैं, तो मैं कौन सा यूज करूंगी? कौन सा यूज करूंगी दोनों में से? जेल वाला यूज करूंगी, दिस वन क्लेंजिंग जेल, ठीक है? या क्लेंजिंग में यहाँ टोनर है। ओके ऐसे नहीं हो सकता। मैं प्रोडक्ट्स यहाँ से ले रही हूँ तो दिखना चाहिए। मैं यहाँ बता नहीं सकती हूँ, ऐसे ऐसे कर लेंगे। प्रोडक्ट यहाँ से ले रही हूँ, थोड़ा सा चेयर पर से लूँ, थोड़ा बहुत चेयर रख लेंगे से। हाँ बहुत ध्यान इधर पूरा की कनेक्ट दोनों आ जाएंगे। एक एक प्रोडक्ट दे दूँगा एक सेकंड। सेम क्वांटिटी ऑफ फिलिंग है। ये क्लेंजिंग जेल फेस वॉश वही सेम रहेगा। सेम 1 2 3 4 एंड 5। आप इसका रिजल्ट देखिएगा। आपके स्किन में एक टाइम यूज से ही रिजल्ट देखना, देन हम बताना फेस पे पिंपल और उसका रिजल्ट क्या आया, ठीक है? सो स्टार्ट करें क्लेंजिंग। अभी तक किसी को दिक्कत है? क्लेंजिंग का ओनली फिंगर टिप से ही होता है, सर्कुलर ही होता है। सी पहले हमने चिन को किया है, चिन को करते करते जॉ लाइन, नीचे से ऊपर जाना है बट पूरी एरियाज को कवर करना है। ऐसे कोई पर्टिकुलर नहीं है कि फर्स्ट ये करना है, बट सीक्वेंस वाइज जाए तो बेटर है ना। 1 2 3 4 ऐसे जाए तो बेटर रहेगा ना, तो हम कोई चीज भूलेंगे नहीं। चिन हुआ, देन अपर लिप्स आल्सो, ठीक है? यहाँ पे कॉर्नर्स में ब्लैकनेस होती है, सो सी आज का टॉपिक डेटा है। तो आज दोबारा वीडियो देखिएगा। यहाँ पे भी बहुत ब्लैकनेस होती है, किसी किसी का चिन में से पूरा बाहर है, यहाँ पे ब्लैकनेस। ये वाला स्टेप है क्लेंजिंग के लिए। स्क्रबिंग आल्सो, बिल्कुल ड्राइनेस नहीं यूज करनी, गीला करना है। अलग से चीक्स को ले रही हूँ। अब आई पे 2 सर्कल होता है, ध्यान दो। ये देखो, ये आई एरिया नहीं है बट अराउंडिंग जा रहा है, देखो। ओके मैं फिंगर्स यूज कर रही हूँ, आई एरिया नहीं है। क्या है ये? आईब्रोज और चीक्स की तरफ जा रहा है ना? सो ये एक बड़ा सर्कल होता है।
पहले और मैं जब जो छोटा दिखा सा दिल रहा होता है वो हूँ अंडर देख आई लीजिए, क्या होता है, छोटा सा सी देन ब्रेन क्वेश्चन फिंगर। आंसर होगा। क्लियर? तो इससे क्या हो रहा है, ये आईज भी क्लीन हो रही है और यहाँ से ये एरिया भी क्लीन हो रहा है, और अलग से हम लोग चीक भी लेते हैं ये वाला। ठीक है? अब आएगा नोज सी। अब नोज पे यहाँ पे जो बोन होता है वहां पे प्रेशर देना होता है, यहाँ पे नहीं। सी यहाँ करेंगे तो क्या होगा, नोज बंद होगा, सांस नहीं ले पाएंगे। हल्का सा लेंगे यहाँ पर, और प्रेशर कहाँ देना है, यहाँ। ओके, देखो ध्यान दो, नोज बंद नहीं होना चाहिए टाइम का, यहाँ हल्का प्रेशर देना है और यहाँ पे। ठीक है, नोज का सेकंड है सी। सर्कल सेंटर में। फोरहेड के भी दो स्टेप होते हैं, एक ये वाला, पूरा कहाँ तक जाना है, यहाँ तक पूरा। पूरा फोरहेड, जिसका फोरहेड बड़ा होता है तो अप एंड डाउन भी जा सकते हैं, अप एंड डाउन, पूरा फोरहेड कवर करना है। ये एक राउंड खत्म हुआ, फिर से हम नीचे आए। मैं स्लो कर रही हूँ इसलिए टाइम ज्यादा लगेगा, वरना आप लोगों को सिर्फ 2 से 3 मिनट करना है। ओके, दोबारा रिपीट कर रही हूँ। सी दूसरा स्ट्रोक में ये मैंने ऐड किया कॉर्नर्स पे। ठीक है, बाकी सेम ही है। ओनली चीक्स, पूरा चीक एरिया। फोरहेड का दूसरा स्टेप बहुत बार कर चुकी हूँ, बहुत बार वीडियो देखा है आपने। ये हमें क्यों लर्न करना है, बिकॉज हम स्ट्रग में भी यही यूज करते हैं। बाकी जो हमारे फेशियल के स्ट्रोक है वो हमें लर्न करेंगे। ठीक है, फेशियल के स्ट्रोक के नेम्स भी रहेंगे, वो हमें लर्न करेंगे। ठीक है, इसके बाद फुल सुपर अच्छे नेक पे भी कैसा रहेगा, सर्कुलर अपवर्ड कॉर्नर। क्लीनअप है इसलिए यहाँ तक, फेशियल होता है तो यहाँ से लेते हैं अपवर्ड। क्या बोलिए, बोलो क्या। ओके, सो प्रॉपर्ली क्लींजिंग, मैं बार बार हमेशा बोलती हूँ क्लींजिंग मतलब क्या है, साफ सफाई। तो वही हमारी प्रॉपर होनी चाहिए। इनकी स्किन ऑयली भी है, पिंपल्स भी है, और इनकी स्किन सेंसिटिव भी है ये, है ना। कुछ भी लगा दो तो, हाँ कुछ भी लगा दो सूट नहीं होता है। ठीक है, हम अब जो प्रोडक्ट लगा रहे हैं उससे पता चलेगा इनकी स्किन सेंसिटिव भी दिख रही है। अगर किसी को नहीं है तो एक दो बार आके देख लीजिए फ्रंट में आके, स्किन कैसे पतली पतली दिख रही है। हाँ, पतली पतली दिख रही है तो सेंसिटिव स्किन है काफी, प्लस ऑयली भी है, हाइटेड ब्लैकहेड्स भी है। ठीक है, बहुत ज्यादा ऑयल आता है ना, वो तो पूरे से आईज बंद कर दोगे। बहुत से पार्लर में पहले ये नहीं करते, डायरेक्टली अप्लाई करते हैं। क्या ये सही है? D10 नो डियर, पहले क्लेंजिंग होना चाहिए कोई भी चीज, देन क्लेंजिंग करने के बाद ही अभी जब ब्लीच करते हो तो क्या करते हो, डायरेक्टली ब्लीच अप्लाई करते हो कभी, तो केमिकली नहीं करते हो तो ओरिजिनल प्रोडक्ट कैसे करोगे ना, इट्स रॉन्ग। तो सवाल किसी ने पूछा, टोटली रॉन्ग है। पहले हमें क्लीनिंग ही करना है, फर्स्ट है।
अब मैं लर्नर के लिए बिल्कुल स्लो दिखा रही हूँ, जैसे उन लोगों को वीडियो देख देख के आ जाए। हम सब मिक्स हैं यहाँ पे, लर्नर भी है जिनका बेसिक हुआ है वो भी है, बट हम बेसिक से एडवांस दोनों सीखने वाले हैं साथ में, ठीक है। क्लियर? एटलीस्ट मैंने कम से कम 4 बार इसको स्पेस किया है प्रॉपर्ली। क्लींजिंग से पहले कौन सा टोनर यूज किया है? कौन सा? क्लींजिंग से पहले कौन सा टोनर यूज किया है? टोनर मैंने तो कोई टोनर नहीं यूज किया, डियर। लिपस्टिक- फर्स्ट क्लींजिंग ही हुआ। लिपस्टिक रिमूवर। ओके, हाँ, हमारा 3-in-1 टोनर है मोदी केयर का, उस पे लिखा हुआ है 3-in-1, बट आप लोगों को बताया 3-in-1 लिखा हुआ, बट उसका यूज हमें 2 ही करने हैं। क्या करने हैं? फर्स्ट तो टोनर एंड सेकंड मेकअप रिमूवर। दिखा दो। यस। ये देखिए मोदी केयर का जो टोनर है यही मैंने यूज किया है फॉर मेकअप रिमूवर। इस पे लिखा हुआ है 3-in-1 प्रोडक्ट। तो क्या क्या लिखा है बताइए? इसमें लिखा हुआ है क्लेंजर, टोनर एंड मेकअप रिमूवर। ओके, तो मैंने आपको कहा था बेस्ट रिजल्ट के लिए इसको क्लेंजर की तरह नहीं यूज करोगे, इसको टोनर और मेकअप रिमूवर। सो टोनर तो हम करते ही, आज मैंने आप लोगों को मेकअप रिमूवर भी दिखा दिया कि इसी से ही आप करोगे, ठीक है। कंप्लीट। अब हमारा जो सेकंड स्टेप रहेगा वो रहेगा डीटैन सिंगल क्रीम एप्लीकेशन। ये ऐसे पाउच है। अब मैं इस पाउच को खोलूंगी, ठीक है। पहले हम इस पाउच में से हाफ लेंगे। रीजन, किसी का फेस काफी पतला होता है और किसी का फेस थोड़ा ये हो जाता है तो ज्यादा प्रोडक्ट लगता है। और दूसरा रीजन ये है, स्किन में जो ऑब्जर्वेशन होती है, किसी किसी की स्किन में ना बहुत ज्यादा प्रोडक्ट अंदर चला जाता है। अब देखना भी कैसे जाएगा, किसी किसी की स्किन में नहीं जाता है। सो प्रोडक्ट ना वेस्ट हो, दैट्स व्हाई हमें हाफ ही यूज करना है, ठीक है। तो मैं एक बाउल में जैसे लूंगी, उस कॉर्नर थोड़ा सा पीछे। तो डिटैन के नाम लिखना है, किसी को लिख सकता है। फर्स्ट जो मैं यूज कर रही हूँ वो है रागा डिटैन। मैं इसका हाफ पाउच ही लूंगी। और सेकंड जो पाउच में जो मैंने बचा कर रखने वाली हूँ उससे मैं स्टेपलर से प्रॉपर्ली टाइट करके एंड रखने वाली हूँ, जैसे वो नेक्स्ट टाइम हम यूज कर पाएंगे। इसको मैं स्टेपलर से स्टेप करके अंदर रखूंगी। इसका एप्लीकेशन होता है फेस पैक की तरह, बट कौन सी एरिया में छोड़ रही हूँ वो हमें ध्यान देना है। स्टार्ट में सभी अपने क्लाइंट से कंसल्टेशन कैसे करें उस चीज का ध्यान देना है सभी को, चाहे ब्लीच हो चाहे डीटैन हो, ठीक है। पैक में भी हम इधर लगाते हैं फर्स्ट, थोड़ा सा हल्का सा नीचे होगा ये, ओके। डोंट वरी, मैंने रखे हैं ना इसलिए थोड़ा सा नीचे होगा, ज्यादा हो तो बताना, ठीक है। तो लियो फर्स्ट, इसके बाद आएगा नोज, पहले देख लो। अपर लिप्स। अपर लिप्स तो देखो मैंने कहा था कर रही हूँ अपर लिप्स से, मुझे चीक एरिया मुझे अभी कवर नहीं करनी चीक एरिया, ओके। जॉ लाइन, यहाँ पे थोड़ा एक ही क्रीम होती है। क्यों होगा? बिकॉज़ यहाँ पे पिंपल। डीटैन में एक ही क्रीम होती है। ये सिंगल क्रीम एप्लीकेशन आपने देखा, आपके सामने मैंने पाउच को खोला है। थोड़ा सा चिन पे चीक्स पे ऊपर जा सकते बट इनके पिंपल्स है तो मैं थोड़ा ऊपर नहीं जा रही हूँ, ओके। कोरिड भी सेम अपवर्ड यूज करते हैं, पैक की तरह ही हम लोग ड्राइंग वगैरह सब निकालने वाले हैं, ओके। और ब्लीच क्या करता है? हमारे फेशियल हेयर को गोल्डन लाइटन करने का काम करता है, ठीक है। बट जो टीचर है वो बालों को गोल्डन करने का काम नहीं करता है, फेशियल हेयर को गोल्डन करने का काम नहीं करता है। बाकी सब आपको दिखा है बट बालों पे इफेक्ट नहीं करता है वो कुछ। सो हम यहाँ पे अगर लग भी गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जब हम ब्लीच कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या लगाना है हमें? वैसलीन, यू नो इट। तो हमें वैसलीन लगा देनी है पूरी हेयर लाइन पे एंड आईब्रोज पे, वो मैं आपको लिख पाऊंगी बाद में। जैसे बाई चांस अगर यहाँ लग भी गया तो आपको आईब्रोज और इन बालों पे कलर नहीं आएगा जो लाइटिंग चाहिए।
आपके क्वेश्चन आंसर बाद में कीजिए, पहले देख लीजिए। अच्छी चीज पता चली। सो ये मेरी जॉ लाइन कंप्लीट हुई, यहाँ तक रहती है जॉ लाइन, ठीक है। इसके बाद आती है डबल चिन। इनको डबल चिन नहीं है तो मैं नहीं दिखा पा रही हूँ, बट नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो डबल चिन में होता है। इसके नीचे जो रहेगा वो डबल चिन, ये वाला है, ये इधर डबल चिन होता है, तो डबल चिन को कवर करेंगे। कहाँ इचिंग हो रही है? इधर अपर लिप्स पे, यहाँ पे। देखो मैंने पूछा कहाँ इचिंग हो रही है, उसने मुझे कहा यहाँ पे हो रही है, ध्यान दो। जैसे ही उसने मुझे कहा यहाँ पे हो रही है तो मैंने एक कॉटन लेना है और देखना है कि इचिंग क्यों हो रही है, रीजन क्या है, पिंपल तो नहीं है या कट्स तो नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हो रहा है, तो यहाँ पे देख सकते हो अभी आगे छोटा सा पिंपल है, देख लो। तो उसको इचिंग उसकी हो रही थी, बस उसने कहा तो मैंने उस जगह से फिर मैं निकाल लूंगी और कुछ नहीं करूंगी, समझ में आया? ठीक है, तो क्लियर। वहाँ पे पिंपल है छोटा सा, तो पिंपल के ऊपर जो लगाया था उसको वो थोड़ा सा इचिंग होगा और कुछ नहीं। अब डबल चिन की बात चल रही थी, ये होता है हमारा डबल चिन। फेस पैक भी अलग अलग ऐसे ही लगाया जाता है, जॉ लाइन डबल चिन अलग होती है, सी यहाँ से ये डबल चिन होती है, वो भी अपवर्ड लिया जाता है डबल चिन को भी। इसके नीचे जो आएगा वो होगा नेक एरिया, एग्जैक्टली। तो जो नेक एरिया होगा सी यहाँ से लगेगा कहाँ तक, जहाँ डबल चिन स्टार्ट हो रही है, सी यहाँ से लेके डबल चिन तक, यहाँ तक नहीं जाएंगे। एक्चुअली स्किन जो लूज होती है प्रॉपर में यही होता है, प्लीज ध्यान दीजिए। एक दो बार हो गया तो मैंने कहा वीडियो देख लो क्या आपको पता चलेगा, बट फाइनली बता रही हूँ मैं। ये जो डबल चिन है वहां जहां डबल चिन स्टार्ट हो रही वहीं पे ही स्टॉप हो जाना है। ओके, अब स्किन वाइज इनका टाइमिंग जो होता है, ऑयली स्किन है तो हम 20 to 25 मिनट्स हम रख सकते हैं इसको टिटान को। ऑयली स्किन है तो 20 to 25 मिनट्स हम रख सकते हैं। ईयर पे भी लगाना है, कानों पे। अब इस रिटर्न को हम आंखों के ऊपर भी लगा सकते हैं, बट अभी मैंने अलाउ नहीं किया है, मैं धीरे धीरे बताऊंगी कब लगाना है, ठीक है। अभी हमें आंखों के ऊपर नहीं लगाना है। रिटर्न इतना सेफ है कि हम आईज के ऊपर भी लगा सकते हैं। सुनाई दे रहा है? आईज के ऊपर मैंने सिर्फ कहा है, ओके। आईज एकदम अंडर आई है, एकदम अंडर आई को कवर नहीं, अंदर नहीं कह रही हूँ, मतलब आईज की इस एरिया पे कह रही हूँ कि अंडर आई एरिया पे थोड़ा ज्यादा ऊपर नहीं लगाना है बेटा, बस इतना लगा के हमें भी छोड़ देना है। टीचिंग हो रहा है ना, नथिंग नो। सो सिर्फ यहाँ पे क्यों रखा, ये लाइन यहाँ से मैंने किया बिकॉज यहाँ पे पिंपल नहीं है, यहाँ से मैंने ज्यादा ऊपर क्यों नहीं किया बिकॉज पिंपल है, और जहाँ पे भी पिंपल होता है वहाँ पे हमें डिटेल एप्लीकेशन नहीं करना होता है, वो एरिया छोड़ के बाकी एरिया पे करना होता है, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे ही छोड़ दे रही हूँ। मैंने भी इनका टाइमिंग वो बताया है 25 मिनट्स, ओके। सो 20 मिनट्स में ऐसे रखूंगी, बाकी के जो 5 मिनट्स है वो एरिया पे लगाऊंगी। रीजन, ये एरिया काफी सेंसिटिव होती है। रीजन क्या है, ये एरिया काफी सेंसिटिव होती है। आप लोगों ने सुना है कभी ब्लीच में स्किन बर्न हुई है, कौन सी एरिया पे बर्न होती है? ब्लीच में अगर किसी के हाथ से स्किन बर्न हो जाती, सुनता ना कि मैं इस पार्लर में गया, मैं यहाँ पे गया, तो मैंने घर में किया तो मेरा पूरा जल गया ब्लीच से, तो यही एरिया होती है। कौन सी? यही बहुत सेंसिटिव होती है, इसलिए ब्लीच में भी हमें प्रिकॉशन रखना होता है, टाइमिंग होता है इस एरिया का। एंड ब्लीच मेन कहाँ पे, हमें फेशियल एरियाज को कवर करना होता है, ठीक है। तो फेशियल एरियाज कहाँ पे होते हैं ज्यादा? यहाँ पूरे जॉ लाइन पे, फोरहेड पे, नोज पे लगा दिया है, यहाँ पे भी हम कर रहे हैं, बट लास्ट के ओनली 5 to 7 मिनट, समझ में आया? सो हमें सर अभी इनका टाइमिंग हम देख लेंगे 2 50, ओके। देन 20 मिनट्स के बाद 20 मिनट्स रिमाइंड करना होती है, 20 मिनट्स के बाद हम लोग ये एरिया पे लगा देंगे, ठीक है। जब तक हम आगे लिखेंगे, अभी ये लिखा है लोगों ने, ये नोट डाउन
हाँ वो हाँ ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, बोर्ड पे फोकस करो, बोर्ड पे फोकस। अब आप लिखेंगे डिफरेंट बिटवीन ब्लीच एंड डिटैन। ओके, दूसरा मॉर्निंग के बैच में पूछा था, इसलिए मुझे सवाल याद है, बिकॉज पे है तो क्या होता है, सब लोगों के लिए बेनिफिट होता है। तो जब ऑनलाइन सवाल पूछते हैं या आप पूछते हो तो प्लीज ध्यान से सुना कीजिए। सवाल था कि हम ब्लीच और डिटैन साथ में कर सकते हैं क्या, एक ही दिन या दूसरे दिन? बिल्कुल नहीं करना है। डिटैन और ब्लीच एक साथ कभी नहीं करना है। दोनों में जो गैप चाहिए एटलीस्ट 20 डेज या 1 मंथ का। कितना? 20 डेज या 1 मंथ का हमें गैप चाहिए। ऑनलाइन स्टूडेंट सभी को सुनाई दे रहा है, आई थिंक सो। लेसन आज आप लोगों ने डिटैन किया है, उसके 20 डेज बाद या 1 मंथ बाद आपको ब्लीच करना है, ठीक है? आज आपने ब्लीच किया है, उसके 20 डेज बाद या 1 मंथ बाद आपको क्या करना है? ब्लीच करना है, ठीक है? तो दोनों में ये गैप रहेगा। तो दोनों में डिफरेंस है वो लिख लें। एक ही काम है, हम वर्ड यूज करेंगे फेशियल हेयर को लाइटन करने का काम करता है। नेक्स्ट ब्लीच जो है वो 100% केमिकल है, और एज अ प्रोफेशन हमें ब्लीच 3 से 4 महीने में एक ही बार करना चाहिए। इफ आपका क्लाइंट आपको कह रहा है ब्लीच करना ही है, देन आप उसको 1 मंथ में एक बार करोगे, 15 डेज में नहीं करोगे। ब्लीच का दूसरा ऑप्शन है फेस वैक्सिंग, बट वो भी आपको एडवांस वैक्स यूज करनी है जैसे हनी का, ओके? और दूसरा ऑप्शन है फेस थ्रेडिंग। फेस थ्रेडिंग अब आते हैं डिटैन पे। डिटैन जो है वो स्किन का डस्ट रिमूव करता है। डस्ट रिमूव करता है मींस वही आ गया कि स्किन अगर अनइवन स्किन टोन है तो उसको इवन करता है। डिटैन जो है वो स्किन में ग्लो प्रोवाइड करता है। डिटैन स्किन का पीएच लेवल बैलेंस करता है। डिटैन जो है स्किन में से डस्ट को रिमूव करता है मींस अनइवन स्किन टोन को इवन करता है। स्किन में ग्लो प्रोवाइड करता है। स्किन का पीएच लेवल बैलेंस रखता है। डिटैन से फेयरनेस आ जाती है। 1 to डिटैन हमने मंथली स्टार्ट किया, आपको 1 to 2 स्किन टोन में आपको डेफिनेटली फर्क दिखेगा। मींस नेचुरल स्किन टोन जो है आपका उस लेवल तक डिटैन काम करेगा। ओरिजिनल आपका टोन जैसा है वैसा ही, ठीक है? अभी टैन हुआ है, सन की वजह बर्निंग हुई है, धूप में जा के अभी टैनिंग हुआ है, तो आपका ओरिजिनल कलर आएगा। बट ऐसे नहीं बोले जो ओरिजिनल कलर अगर सपोज जाके तो फेयर हो जाओगे, ऐसी कोई गारंटी कहाँ भी नहीं मिलती है, ओके? तो हमें ब्यूटिशियंस को ये बातें पता चल रही, तो हम लोग डबल 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 लगाते रहेंगे, ठीक है? क्लेंजिंग के कितने दिन बाद डिटैन करना चाहिए? कौन सा क्लींजिंग? क्लीनअप या क्लींजिंग? क्लेंजिंग। और यह क्लीनअप पूछा है, क्लींजिंग क्लीनअप पूछना है, आई थिंक सो आपने। तो इसके बाद मेरा वही है, थोड़ा सा वेट कीजिए, इसके बाद मैं वही बताने वाली हूँ, क्योंकि क्लीनअप के बाद डिटैन नहीं होता है, पहले डिटैन होता है फिर क्लीनअप होता है, ठीक है? तो मैं अभी वही बताने वाली हूँ, थोड़ा सा वेट कीजिए। उस दिन आप लोगों को कहा था सेशन कंप्लीट होते होते अपने सबके सवालों के जवाब खुद ब खुद मिल जाएंगे, बोला था ना? सो कोई भी टॉपिक है अधूरा नहीं छोड़ती हूँ मैं, पूरा कंप्लीट करती हूँ, आई थिंक सो। फिर भी अगर कुछ दिक्कत है तो लास्ट में हम 10 मिनट्स हम वापस कर लेंगे। पिंपल ही होंगे उस पर फेस। नो 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 नो, जिनके फेस पे पिंपल हो चाहे ना हो,
प्रिया रॉय, ओके। आपने जो पूछा है जिसके फेस पे पिंपल हो चाहे ना हो, डिटैन एप्लीकेशन इस तरह ही करना है, ब्लीच एप्लीकेशन भी इस तरह ही करना है, ओके। जिनके फेस पे पिंपल होते हैं उन्हीं की एरिया सेंसिटिव नहीं होती है, सबकी एरिया सेंसिटिव होती है, ठीक है। सो बी अ प्रोफेशनल, प्रिकॉशन लेना है, हमारे हाथों से कोई गलती ना हो जब तक हमें स्किन पहचानना नहीं आता है, ठीक है। हम एक्सपर्ट हो जाते हैं देन बाद में हमको पता चलेगा कि इतनी सेंसिटिव नहीं हम लगा सकते हैं, क्लियर। तो मैं चाहती हूँ लर्नर हो, सीखते सीखते ऐसी कोई गलती ना हो कि दोबारा कोई उनसे कोई करवाने ही ना आए, ओके। हाँ जी, या हाँ जी, जो रिटर्न है वॉइस पे भी कर सकते हैं, यस सेम वॉइस पे भी कर सकते हैं। एक्चुअली ये सवाल क्यों पूछा जाता है, बिकॉज वॉइस की स्किन जो होती है थोड़ी थिक होती है, थोड़ी हार्ड होती है, तो ऑफ कोर्स वॉइस के जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे आप फेस वॉश बोलोगे, फेशियल क्रीम बोलोगे, ये वॉइस की अलग आती है, आप लोगों ने देखा है ना। बट ये रिटर्न या जो भी मैं प्रोडक्ट आप बता रही हो आप वॉइस पे भी यूज कर सकते हो, रिटर्न ऑफ कोर्स यूज कर सकते हो, ठीक है। वैक्सिंग के लिए पेज लीव करना है। जी हाँ, वैक्सिंग की थ्योरी के लिए पेज लीव करोगे, नहीं बताया था वो पहले, डायग्राम हो चुका है हमारा, तो थ्योरी के लिए पेज तो लीव करोगे ऑफ कोर्स, डायग्राम हुआ ना। मैम वो भी क्या है, मेरी भी हो चुकी नहीं मेरी हुई नहीं है वैक्सिंग, है। मुझे तो याद था कोई दो दिन तेरी करवा के वैक्सीन का हाँ, वो ओनली डायग्राम बताया हुआ था है। मैंने, नाम नेम एंड ऑल एवरीथिंग वो बताया था, आई थिंक सो। आज आपका फर्स्ट डे, आपको बेसिक वगैरह कुछ हुआ है? हाँ मैंने तो आता है और आपका एडमिशन हो गया? हाँ रजिस्ट्री की भी तो सीख कर आई हूँ। कौन सा? रजिस्ट्री और की मेकअप सीख के आए, कहाँ से? हाँ मेरे मायके से श्रीराम को ओके। और पार्लर का बेसिक हो गया, तो आप करते हो घर पे पार्लर? तो सो या फिर ज्वाइनिंग एडवांस के लिए हाँ कैसा लग रहा है, कौन से समझ में आ रहा है? बहुत अच्छा जैसा सोचे उससे ज्यादा काफी अच्छा है। ओह नाइस। आपको कितना दिन, आपको फर्स्ट डे से नहीं, आप बीच में आए थे? कैसा नहीं हो गया? अच्छा लग रहा है एकदम प्रोफेशनल टाइप में है, एकदम प्रोफेशनल टाइप में लग रहा, मतलब जो हमने फीस दी उससे कहीं ज्यादा, कहीं ज्यादा नहीं, बहुत बहुत ज्यादा। एक्चुअली पता है ये जो कोर्स है 2 लाख 3 लाख में बात, इवन जब इंट्रोडक्शन किया था हमने इतना खर्चा किया है। 20 इयर्स से हम इस फील्ड में 20 इयर्स से सीख ही रहे, न्यू टेक्निक्स आती जाती है। ब्यूटिशियन का काम ऐसा होता है, ऐसा नहीं कि आज हमने एक सीख लिया तो हम स्टॉप करके अपना कुछ न्यू टेक्निक्स होती है, तो खर्चा करना होता है। तो 2-3 लाख का जो है आप लोगों को मिल रहा है, सो कभी ना आपको थैंक्स कीजिए, है ना। या तो हो गया ये सभी का? यस यस। नेक्स्ट अब रहेगा डिटैन। हमारा क्लीन अप हो गया है लिखना, तो सिंगल क्लीन अप कैसे करते हैं, सिर्फ क्लीन अप कैसे करते हैं वो हमने लिख लिया है। अब सिर्फ डिटैन कैसे करते हैं वो हमने देख लिया है, वही हम लोग अभी लिखने वाले हैं, ठीक है। तो लिख लेंगे डिटैन। ऑनलाइन स्टूडेंट सभी को आवाज आ रहा है? सिंगल डिटैन कैसे करते हैं और डेमो आपने देख लिया है, सो अब डिटैन सिंगल देख लिया है, वही हम लोग रिटन में लिखेंगे, ओके। सो लिख लीजिए ऊपर डिटैन एप्लीकेशन। हाँ स्पिरुलिना है ना, ऑर्गेनिक कौन सा प्रोडक्ट चलेगा, बट ब्रांड जो है वो ये है चलेगा, जो रिजल्ट उसमें आएगा वो नहीं आएगा। हाँ चलेगा, ऐसे नहीं, बट रिजल्ट जो वो उनमें आएगा उसमें नहीं आएगा डेफिनेटली, बिकॉज़ ब्रांड ले गया है। हर्बल है ना, चल रहा है। लिखोगे डिटैन जो है वो एक सिंगल क्रीम एप्लीकेशन है, जो डिटैन है वो क्या है, एक सिंगल क्रीम एप्लीकेशन। जो डिटैन है वो सिंगल क्रीम एप्लीकेशन है,
स्टेप्स लिखोगे। सबसे पहले हमें क्लेंजिंग करना है, और सबसे पहले जो स्टेप होगा क्लेंजिंग, सबसे पहले जो स्टेप होगा वो होगा क्लेंजिंग। सेम 2 to 3 मिनट जो करते हैं, ठीक है। क्लेंजिंग को आपने वाइप ऑफ कर लिया। ओके, इनका नाइट टाइम आउट करने के लिए इनको बोला था, किसी ने और ने किया है तो हाँ, तो प्लीज मैंने इनको बोला था बाहर चले गए तो आप लोग देख लीजिए, ऐसा कुछ नहीं, बट जो हम प्रॉपर वे पे करें वो बेस्ट रहेगा। लिख लिया। फर्स्ट स्टेप जो रहेगा क्लेंजिंग होगा, सेम 2 to 3 मिनट हमने क्लेंजिंग किया। क्लेंजिंग को हमने वॉश कर लिया, ठीक है। वॉश करने के बाद सेकेंड स्टेप होगा हमारा सिंगल डिटैन क्रीम एप्लीकेशन। जो सेकेंड स्टेप होगा वो होगा सिंगल डिटैन क्रीम एप्लीकेशन। सिंगल डिटैन क्रीम एप्लीकेशन हम ऐसे क्यों लिखा रहे हैं, बिकॉज सिर्फ सिंगल ही है, उसमें कुछ एक्टिविटी वगैरह नहीं है, तो हमेशा याद रहे। लिखा तो ये सो किस तरह से लगाना है हमको, फेस को ड्रॉ करो। सिंगल डिटैन क्रीम एप्लीकेशन के बाद आप लोगों को फेस ड्रॉ करना है, सर्कल फेस पे ड्रॉ करोगे एवरीथिंग, आईज, नोज, लिप्स। ऑनलाइन आवाज आ रही है सभी को? फेस ड्रॉ करोगे, सभी एक साथ लिखोगे। आईज ड्रॉ करोगे, नोज ड्रॉ करोगे, नेक ऑल्सो कर लो ना, सिर्फ हमें समझ में आना चाहिए। ओके, ड्रॉ हो गया फेस सभी का? ओके, सबसे पहले हमने क्या किया था, चिन को डाउनवर्ड एरो करो, पूरा चिन। ओके, चिन कहां से कहां तक होगी, लिप्स के एंड्स, लिप्स के एंड्स मतलब ये चिन यहां तक आ रहा है समझ में। तो ये कैसा एरो रहेगा, डाउनवर्ड, ऊपर से नीचे। सबसे पहले चिन एरिया कैसे करनी है, माउथ के कॉर्नर्स जहां पे एंड होते हैं वहां तक चिन, ठीक है। देन नेक्स्ट आएगा हमारा ये जॉ लाइन अपवर्ड, यहाँ पे ड्रॉ करोगे, एरो ड्रॉ करोगे, एरोज ऐसे, ये देखिए एरोज, ऐसे एरोज ड्रॉ करोगे। ओके, तो दोनों साइड से होगा, एक हमने यहाँ से किया है, एक यहाँ से किया है, ठीक है। चिन हो चुकी है, ये दोनों हो चुका है। देन आओगे अपर लिप्स पे। अब ध्यान दीजिए, ये वाला जो हमने जॉ लाइन की है वो कहाँ तक की इतनी थी, दिख रहा है सभी को, यहाँ तक थी। सो अब जो अपर लाइन की लाइन आएगी इस लाइन से टच होगी, इस लाइन से अपर लाइन की लाइन कहाँ तक जाएगी, चीक्स को छोड़ के ऊपर तक जाएगी। किसको छोड़ के, चीक्स को छोड़ के ऊपर तक जाएगी। दोनों साइड सेम। नेक्स्ट आएगा नोज, नोज को डाउनवर्ड एरो, मिडिल, साइड एंड साइड, ऊपर से नीचे। थोड़ी बहुत जो ये हो रहा था, इचिंग अब नहीं हो रही है ना, ठीक है। लिख लिया, नोज हो गया। देन हमारा आता है फोरहेड, फोरहेड अपवर्ड, अपवर्ड, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर। ओके, आपकी बुक किधर है? अच्छा, पेयर बुक कभी बनेगी सबकी, किस दिन चेक करना है मुझे, आप ही लोग बता दो, वैसे मुझे डांट करना पड़ेगा। पेयर बुक कब बनने वाली है? श्योर, यस श्योर, ये घर से नहीं बोला। हाँ कितने दिन चाहिए? अच्छा, आज क्या है, डोंट वरी, सभी का, क्योंकि मैंने पहले वार्निंग किया था, ठीक है। आज क्या है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, मंडे को मैं सभी की बुक्स चेक करूंगी। ऑनलाइन स्टूडेंट आल्सो, मंडे को मैं सभी की बुक्स चेक करने वाली, सो प्लीज कंप्लीट करना है सभी को। फोरहेड कंप्लीट, उसके बाद आएगा डबल चिन,
डबल चिन कहाँ आता है? चीक्स के नीचे ये होता है डबल चिन, ठीक है। डबल चिन को भी अपलिफ्टिंग, अपलिफ्टिंग, डबल चिन ऑल्सो अपलिफ्टिंग, ओके। डबल चिन के बाद आएगा नेक, नेक जो आएगा नीचे से ऊपर, नेक यहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ से भी डीपली आप स्टार्ट कर सकते हो, डिपेंड ऑन यू। यहाँ से स्टार्ट करना है अपवर्ड, यहाँ से स्टार्ट करना है अपवर्ड, अपवर्ड एंड अपवर्ड, ठीक है। वन सेकेंड साइड ऑल्सो अपवर्ड, समझ में आया? जो हमने डबल चिन वाला जो हमने लेन बनाया उसको डिस्टर्ब नहीं करना है, डबल चिन जो होती है वो अपवर्ड ही होती है। सो प्रॉपर वे में काम करना है। कोई ट्रीटमेंट के लिए अगर हमारे पास आता है, इसी प्रॉपर वे में हमने उसकी ट्रीटमेंट की तो ही रिजल्ट दिखेगा। डबल चिन को मिक्स कर दिया, डबल चिन जो ऐसे जाती है वो ऐसे जाएगी, तो डबल चिन कभी भी ठीक नहीं होगी। इसलिए हमें प्रॉपर वे में पैक एप्लीकेशन हो या जो भी हो प्रॉपर वे में हमें सीखना है, ठीक है। ड्रॉ हो गया, ऑनलाइन कंप्लीट। आगे ओके, तो हमने सिंगल क्रीम एप्लीकेशन किया है, तो फेस भी ड्रॉ किया, कैसे किया, ठीक है। अब उसका टाइमिंग जो रहेगा ऑयली स्किन के लिए 20 to 25 मिनट्स, ऑयली स्किन के लिए जो टाइम रहेगा 20 to 25 मिनट्स। नॉर्मल स्किन के लिए रहेगा 15 to 20 मिनट्स। नॉर्मल स्किन के लिए रहेगा 15 to 20 मिनट्स। ड्राई स्किन के लिए रहेगा 10 to 15 मिनट्स, ओके। किसकी बात कर रही हूँ मैं? डीटैन सिंगल क्रीम एप्लीकेशन 10 to 15 मिनट्स। ड्राई और ड्राई होती है ना, मुझे ऐसा लगता है कि पूरा जैसे स्किन नहीं हो गया एकदम, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी इनकी स्किन फ्री है। नॉर्मल 15 to 20 मिनट्स। तो ये क्या था? डीटैन क्रीम एप्लीकेशन का टाइमिंग था, ओके। मींस अगर जिसको आप 20 मिनट्स लगा रहे हो तो 15 मिनट्स लगाने के बाद 5 मिनट्स कहाँ दोगे? 5 to 7 मिनट्स ये एरिया को दोगे, सभी के लिए सेम रहेगा, ठीक है। इसका जो टाइम अवर हो जाता है, सिंगल क्रीम एप्लीकेशन का टाइम प्रोसेस हो जाने के बाद हमें इसको सिंपल पानी से वॉश करना है। नोट डाउन करो, हमें इसको सिंपल पानी से वॉश करना है। ज्यादा ही छोटा है, छोटे-छोटे रिंगल से हटा दिया। तो अब जो बचा पोर्शन था मैं वहीं पे लगा रही हूँ। पिंपल आपको डिलीट नहीं कर, देखिए रहा है तो पिंपल को छोड़ दोगे। इसके बाद मेरा प्रोडक्ट अगर बच जाता है, देखो स्किन में कैसे एकदम ये हो जाता है पेनिट्रेट। देखो कहाँ से ऐसे नहीं लगा कि प्रॉपर बैक नहीं लगाया, वो क्या हुआ स्किन में पेनिट्रेट हो गया। तो हम दोबारा लगा सकते हैं, बट कहाँ पे? जहाँ पे हमने स्टार्टिंग में देखा था कि जहाँ पे जरूरत है, जैसे कि कहाँ पे ब्लैकनेस दिखी हुई थी हमने, ठीक है। तो मुझे फोरहेड पे पहले मैंने देख लिया था, फोरहेड पे जरूरत है तो मैं लगा सकती हूँ उसको। देन मुझे नोज पे भी लगा था तो मैं लगा दूंगी, चिन पे भी। तो देखिए हाफ पैकेट में हो गया था हमारा। किसी का फुल पैक लगता है बिकॉज फेस थोड़ा सा ब्रॉड होता है और थिक होता है। एंड बैक में भी जैसे फेशियल के टाइम हम लोग फेशियल डाउन करते तो बैक को हम लोग कंप्लीट, बैक अगर इंक्लूड हो रही है तो पूरा ले चलेगा, ठीक है। जस्ट अभी 5 मिनट्स के बाद हमें इसे क्लीन पानी से क्या करना है? अभी हमने लिखा है, क्या लिखा है? प्लेन वाटर से वॉश करना है। प्लेन वाटर, प्लीज आप ध्यान दीजिए। अभी हमें क्लींजर वगैरह कुछ भी यूज नहीं करना है। ऑनलाइन सभी को आवाज आ रही है प्रॉपर? प्लेन वाटर से वॉश करेंगे। हाइजीन किया? नो, बस ऐसे ही पूछना हाइजीन। ब्लीच हो चाहिए, टाइम को डराना नहीं है। हम तो ब्लीच नहीं कर रहे हैं, बट ब्लीच के वजह से डराना नहीं है। बिकॉज हम जो भी मेथड कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं?
प्रिकॉशंस लेके करें और हर एक चीज की जानकारी है हमें। हाँ मैंने वापस लगा दिया मैंने लगा दिया जहाँ पे पहले ही हो रही हूँ, यहाँ पे नहीं ना, तो मैंने जहाँ लगाया तो वहीं पे मैं जहाँ पे हमको इम्पोर्टेंट चेंज हो रही थी ना पहले ही, मैंने अभी दोबारा वहीं लगा तो वहीं पे यहाँ ना, यहाँ पे छोटा सा बिल्कुल, ठीक है। और किधर अब मैंने चीज पे लगा, एवरीथिंग हो गया। तो 5 मिनट्स के बाद हम सिंपल पानी से वॉश कर देंगे। लिख लिया? सिंपल पानी से वॉश करने के बाद टैप ड्राई मींस टैप टॉवल ड्राई मींस टॉवल से जो ड्राई होगा सिर्फ टैपिंग है, से जस्ट लिटिल बिट ऐसे रगड़ना नहीं है, और ड्राई टॉवल से हुआ टैप ड्राई। देन हमें यूज करना है टोनर, टोनर कैसे लगाते हैं आप लोगों को पता है, ठीक है। टोनर के बाद लास्ट में रहेगा हमारा SPF, सन प्रोटेक्शन फैक्टर। तो ही घर से बाहर जाना है, तो ही क्लाइंट को घर से बाहर भेजना है, SPF लगाने के बाद ही, ओके। डे टैन के बाद Just स्क्रब 5 minutes नहीं। देख लेना है। और टी10 के बाद स्क्रब करना है। स्क्रब नहीं होता है। ओके जो अभी स्क्रब के बारे में पूछ रहे हैं, मैं ऑलरेडी अभी वही टॉपिक बताने वाली हूँ, वही बताने जा रही हूँ। इसलिए कहा था थोड़ा सा वेट कीजिए, आपके सब सवालों के जवाब मिल जाएंगे, ठीक है। वही बता रही हूँ मैं, उसको कहते हैं डी। लिसन, हमने पहले सिंगल क्लीनअप सीखा, अब हमने क्या सीखा, सिंगल डी टैन, ठीक है। अब दोनों साथ में कैसे करते हैं, स्क्रब एंड और एवरीथिंग दोनों साथ में कैसे करते हैं वो सीखना है। सो ऊपर से हेडलाइन लिखोगे, डी टैन विद क्लीनअप दोनों साथ में कैसे करते हैं। जैसे ब्लीच आप लोगों ने सुना है, ब्लीच फेशियल, ब्लीच क्लीनअप, सो अभी सुना है डी टैन विद क्लीनअप बोर्ड पे। अब न्यू टॉपिक रहेगा डी टैन विद क्लीनअप, मतलब डी टैन के साथ में क्लीनअप कैसे किया जाता है। तो जिनका क्लीनअप नहीं, जिनका किसका नहीं गया हम एक दिन जिनका क्लीनअप नहीं हुआ वो डी टैन विद क्लीनअप करना, तो आप लोगों को रिजल्ट पता चलेगा, सबको देखने के लिए एक दिन का तो नहीं है, तो मैं देखो भी दिखा दूंगी, ठीक है। सो हम लोग लिखते हैं कि डी टैन विद क्लीनअप, ऊपर हेडलाइन लिखिए सबने। तो सबसे पहले स्टेप होगा क्लेंजर, सबसे पहले जो स्टेप होगा वो होगा क्लेंजिंग। डी टैन विद क्लीनअप क्यों लिख रहे हैं, बिकॉज पहले डी टैन होता है फिर क्लीनअप होता है, क्लीनअप करने के बाद डी टैन नहीं होता है, ठीक है। पहले क्या होता है, डी टैन होता है फिर क्लीनअप होता है, पहले डी टैन होता है फिर फेशियल होता है। वैसे ही ब्लीच की बात है, पहले ब्लीच होती है फिर क्लीनअप होता है, पहले ब्लीच होती है देन फेशियल होता है, ठीक है। तो पहले क्या होता है, डी टैन या तो क्लीनअप, सॉरी डी टैन या तो ब्लीच, समझ में आया सभी को। तो दोनों साथ में कभी भी नहीं होता है, सो हम लिख देंगे डी टैन विद क्लीनअप। तो सबसे पहले मैंने बताया क्लेंजिंग, सबसे पहला स्टेप रहेगा क्लेंजिंग, जो सेम हमारा मेथड जो अभी आप लोगों ने देखा, with the help of fingertips and 2 to 3 minutes हो गया। नंबर 2 दोबारा रिपीट करिए, अभी हम क्या लिख रहे हैं हेडलाइन ऊपर, विद क्लीनअप, ठीक है। तो नंबर 2 होगा हमारा, नंबर 2 होगा जैसे ये किया हमने अभी, सिंगल डी टैन क्रीम एप्लीकेशन। नंबर 2 स्टेप क्या रहेगा, सिंगल डी टैन क्रीम एप्लीकेशन। जस्ट 1 मिनट मैं बताती जा रही हूँ, ठीक है।
सबसे पहला हमने क्लेंजिंग किया, क्लेंजिंग के बाद हमने पूरा वॉश किया। नंबर 2 सिंगल डिटैन क्रीम एप्लीकेशन, जो मैंने अभी आपको एप्लीकेशन करके दिखाई, ठीक है, उसका टाइमिंग स्किन के अकॉर्डिंग आपने रखा 20 मिनट्स या 15 मिनट्स या 10 मिनट्स, ठीक है। फिर उसको हमने क्या किया, सिंगल पानी से, सिंपल पानी से वॉश किया, लिख लो। मैम 25 मिनट्स हो, 25 मिनट्स हो। हाँ हो गया ना, आप फ्री हो, फिंगर लिख लो प्लीज। रिपीट करना, क्या लिखा आप लोगों ने, किसके बाद, फर्स्ट हमने क्लेंजिंग किया है, नेक्स्ट हमने सिंगल डिटैन क्रीम एप्लीकेशन की है, उसका टाइमिंग हो जाता है, देन हमें उसको सिंपल पानी से वॉश किया है, ठीक है, टॉवल ड्राई किया है उसको, ओके। उसके बाद आएगा हमारा स्क्रब, मैम ने लिखा ही नहीं है अभी कुछ। उसके बाद हम करेंगे स्क्रब, स्क्रब के साथ ब्रैकेट में लिखोगे माइल्ड स्क्रब। अब यहाँ पे माइल्ड स्क्रब क्या है, ध्यान से सुने, हम माइल्ड स्क्रब हमने कुछ और सीखा पहले, अब मैं आपको वो कुछ और बताने वाली हूँ। जो नॉर्मली ब्लीच के साथ फेशियल होता है तो कौन सा कैसे स्क्रब किया जाता है वो आप लोगों को बता रही हूँ। दो चीजें कभी भी साथ में कर दे तो स्क्रब लिखा रहे बहुत हार्श हैं हमने अभी काम किया है, वैसे ही स्क्रब करेंगे तो स्किन ज्यादा फील हो जाएगी, ठीक है। तो ब्रैकेट में क्या लिखा सबने, माइल्ड स्क्रब, ओके। यहाँ पर माइल्ड स्क्रब का मतलब होता है, क्लीनअप में आप अगर 3 से 4 मिनट स्क्रब कर रहे हो तो यहाँ पे जो टाइमिंग हो जाएगा वो हाफ हो जाएगा, तो क्या लिखोगे, माइल्ड स्क्रब का मतलब ये होता है नॉर्मल स्क्रबिंग से हाफ टाइम, नॉर्मल जल्दी खत्म हो रहा है, इनको लिखना लिख रहे हैं क्या, दोनों खत्म हो गए। क्लेंजिंग, सिंगल डिटैन एप्लीकेशन, सिंगल डिटैन एप्लीकेशन, उसके बाद टाइम हो जाएगा एप्लीकेशन का, देन उसको वॉश विथ सिंपल वाटर, वॉश विथ सिंपल वाटर। फिर भी क्योंकि बार बार पैचेस में पूछा जाता है क्लेंजिंग से वॉश करना है, फेस वॉश से वॉश करना है, नो सिंपल वाटर लिखा है, ओके। नंबर 4 टैप ड्राई कर लिया आपने, अब यूज करना है स्क्रब, स्क्रब अब स्क्रब रहेगा माइल्ड स्क्रब, कौन सा, माइल्ड स्क्रब, ओके। यहाँ पर माइल्ड स्क्रब की मीनिंग अलग हो जाती है, लिख लोगे, माइल्ड स्क्रब मीन्स timing half, mild scrub means timing half, steam also half, समझ रहे, स्टीम ऑल्सो हाफ मतलब स्टीम जितनी टाइम देते हो स्किन आप लोगों को पता है, जितना टाइम देते हो उसका हाफ, ठीक है। इसे कहते हैं माइल्ड स्क्रब, किस प्रोसेस में, जब दो चीजें साथ में की जाती है। वैसे नॉर्मली माइल्ड स्क्रब का आपको बताया क्या होता है। नंबर 5 सेम हमारा हाइड्रेट ब्लैकेट्स का प्रोसेस, व्हाइटेड ब्लैकेट्स का प्रोसेस, व्हाइटेड ब्लैकेट्स का प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ, बोलिए सभी, ब्लैकेट्स रिमूव, ओके, एस्ट्रिंजेंट, गुड, नेक्स्ट कॉटन, ओके। तो अब किसी को लिखना है तो लिख सकता है, अगर किसी को लर्न है तो नहीं लिखे तो भी चलेगा, ओके। नंबर 6 नंबर 6 जो होगा सूदिंग मसाज, याद है सभी को, सूदिंग मसाज विद द हेल्प ऑफ जेल 2 to 3 मिनट। सूदिंग मसाज में अभी तो आप लोगों को लर्न आ गया सूदिंग मसाज मतलब क्या होता है, ठीक है। नंबर 6 सूदिंग मसाज, एंड देन नेक्स्ट नंबर 7 टोनर,
सबसे लास्ट में नंबर 8 इज SPF. ओके, सो अब हम लोगों ने सीखा है सिंगल क्लीनअप कैसे करते हैं, सिर्फ किसी को क्लीनअप करना वो सीख लिया हमने, सिर्फ किसी को डिटैन कैसा करना है वो हमने सीख लिया, किसी को डिटैन के साथ में क्लीनअप कैसे करना है तो ये हमने सीख लिया. ठीक है, फेस पैक हाँ जस्ट सूदिंग मसाज के बाद फेस पैक. ये अप्लाई करना है फेस पैक. ऑनलाइन बोर्ड पे अगर नहीं दिख रहा तो बता रही हूँ. नंबर 4 जो है स्क्रब है, माइल्ड स्क्रब. ओके, माइल्ड स्क्रब का मतलब है जो हम स्क्रब नॉर्मली करते हैं उसका टाइमिंग हाफ हो जाएगा और नॉर्मली हम जितनी स्टीम देते हैं स्किन वाइज वो स्टीम का टाइम भी हाफ हो जाएगा. ठीक है, नंबर 5 जो रहेगा ब्लैक हेड व्हाइट हेड रिमूविंग जो हम निकालते हैं सेम वही रहेगा नंबर 5. नंबर 6 जो रहेगा फेस पैक एप्लीकेशन, सॉरी नंबर, उसके बाद रहेगा सूदिंग मसाज जेल. सूदिंग मसाज जेल किसके बाद व्हाइट हेड ब्लैक हेड रिमूव के बाद सूदिंग मसाज जेल लेना मैं वैसे ही करती हूँ ना. ठीक है, सूदिंग मसाज जेल हो गया, उसके बाद उसे हमें रिमूव नहीं करना है जैसे हम रखते हैं. उसके बाद आएगा फेस पैक. ओके, फेस पैक का भी टाइमिंग स्किन के अकॉर्डिंग देखना है. फेस पैक का जो स्किन वाइज टाइमिंग है वो उसके हिसाब से उसको वॉश करोगे पानी से, टॉवेल ड्राई करोगे. ओके, देन नंबर 7 इज हमारा नंबर 7 जो है नो टोनर कैसे होगा 7 हो गया फेस पैक. अभी 8 होगा टोनर. ओके, 9 होगा लास्ट, सबसे लास्ट SPF. तो जिन्हें नहीं भी समझ में आया रिकॉर्डिंग मिल जाएगी. ओके, ऑनलाइन समझ में आया सभी को? कहाँ पे लगाओगे पहले? मैम उनको नहीं आ रहा है तो सुबह भी वो अप्लाई कर रहे थे ना तो उन्हें थायराइड स्ट्रोक्स कर लेते हैं उनको नहीं कुछ स्ट्रोक्स याद है क्या कैसे लगा तो अभी आपने गलत बताया कैसे होता है स्टार्ट करें. क्या लिख रहा है? क्या नहीं क्या बोल रहे हैं, लिखा है क्या? ओके, अभी हम लोग फेस पैक एप्लीकेशन पढ़ लो क्या क्या है. अभी तो हमें सिंगल डिटेल लिखना है तो अभी आप लोगों को नहीं पता पर हमने क्या क्या किया देखा ना आप लोगों ने. ये चिन्ह कहाँ तक है, लिस्ट का रेंज अभी जो बताया मैंने आप लोगों ने जो ड्रॉ किया. ठीक है, इसके बाद अपवर्ड सी जॉ लाइन दिख रहा है ना. थोड़ा सा इचिंग होगा ज्यादा हो तो और मुझे कल कंट्रोल से रिजल्ट बताना और इसके साथ कंटिन्यू सीखने की चालू करोगे और ज्यादा अच्छा होगा. नोज पे डाउनवर्ड ड्राइंग चेक करें बरोबर किया है सबने. यहाँ से जब जा रहे हैं अपर लिप्स के साथ में जाना है अपवर्ड, दोबारा यहाँ से अपवर्ड जो जाना है. अभी हो रहा है ना, इससे हो रहा है.
डबल चिन, डबल चिन के बाद जो नेक है अपवर्ड, ओके। नेक्स्ट टर्न करो बोर्ड पे, जिसको लगा लिया है इनकी स्किन सपोज नॉर्मल स्किन है, कितनी देर रखना है? हमने लिखा है 15 to 20 मिनट्स, नोट डाउन कर लो। 20 मिनट्स के बाद इनको वॉश करना, ठीक है। अब हमारा रह गया सिंगल डिटैन एप्लीकेशन, है ना। सिंगल क्लीन अप हो गया, सिंगल डिटैन हमने सिर्फ डेमो देखा बट हमने लिखा नहीं है। ऑनलाइन स्टूडेंट आप लोगों को मैं क्यों आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है? स्क्रब क्यों करूंगी दिया मैंने आपको बोर्ड पे जो लिखाया है वो है क्लीन अप डिटैन विद क्लीन अप, ठीक है। बट आप लोगों को जो मैंने डेमो दिखाया वो सिर्फ डिटैन दिखाया कि कैसे लगाया। डिटैन विद क्लीन अप जो स्क्रब की बात कर रहे हो वो हम कल करेंगे, समझ में आ रहा है? किसी से समझ में आ रहा है प्लीज आंसर दीजिए। पैक क्यों लगाया? पैक इसलिए लगा बिकॉज सिंगल डिटैन में हमें पैक लगाना होता है, ओके। जो प्रोसेस अभी हमने डेमो किया है वो अभी रिटन में करने वाले हैं, सो राइट डाउन करो तो समझ में आ जाएगा। स्टार्ट कीजिए। ऊपर हेडलाइन रहेगी डिटैन एप्लीकेशन, डिटैन एप्लीकेशन, इसके बाद ब्लीच एप्लीकेशन ये लिख लेंगे। देन आप लोग बुक खोलोगे, आप लोगों को खुद ही समझ में आएगा क्या है, तो प्लीज कंफ्यूज ना हो, ओके। सो सिंगल डिटैन करना है पहले हमें, अभी सिर्फ डिटैन जो मैंने हम लोगों को जो डेमो दिखाया वो था डिटैन, ओके। सो डिटैन में होता है फर्स्ट क्लेंजिंग, नंबर 2 होता है सिंगल डिटैन एप्लीकेशन, ओके। आपके सामने हुआ था सिंगल डिटैन एप्लीकेशन, अभी मॉडल के सामने, मॉडल को हमने क्लीन किया। क्लीन करने के बाद क्या किया? वॉश किया सिंपल पानी से। उसके बाद हमने क्या किया? फेस पैक एप्लीकेशन किया, ओके। यहाँ से मैं दोबारा यहाँ तक नोट डाउन करो। यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, आगे बता रही हूँ मैं। अभी आप लोगों ने जो डेमो देखा, तो हमने फर्स्ट स्टेप ये किया था, सेकंड ये किया था, अब थर्ड ये भी वॉच किया। अभी फोर्थ मैंने जो लगाया फेस पैक लगाया है, ओके।
वो रहेगा अकॉर्डिंग टू टाइम, स्किन के अकॉर्डिंग रहेगा टाइमिंग, ठीक है। जैसे ही फेस पैक का टाइम हो जाएगा, जो हमारी मॉडल वहां पे बैठी है उसका वॉश कर देंगे सिंपल पानी से। वॉश करने के बाद हमें यूज करना है टोनर, उसके बाद यूज करना है एसपीएफ। सो ऑनलाइन आप समझ में आया? जो डेमो दिखाया गया वो ये था, इसमें स्क्रब नहीं है तो हमने स्क्रब नहीं किया है, ओके। और जो मैंने लिखाया था स्क्रब का वो डेमो में कल देने वाली हूँ, ठीक है। ओके, जब तक हमारे क्लाइंट का जो बैक है वो जब ड्राई हो रहा है तब तक हम लोग बैक में जाएंगे। फर्स्ट पेज जो हमने लीव किया है वो देखो क्या है। स्टार्टिंग से बुक में जो पेजेस लीव किए हमने वो क्या क्या है देख लेंगे। CTMP and CTTMP इस बैच में और कोई न्यू था क्या? अभी आ जाए कोई, तो एक दो दिन पहले न्यू आया था कोई, तो हम लोग वेट करेंगे तो स्टार्ट करें। नहीं आया तुम्हारा पहले हो चुका है, डोंट वरी। कोई और न्यू आया था क्या? नो ना, अभी देना, मैं अभी कर रही हूँ। और कोई था? हम वेट ना करें तो स्टार्ट कर दें, ठीक है। So CTMP and CTTMP और क्या है? टाइम थोड़ा इसमें थोड़ा टाइम लगा। और क्या है नेक्स्ट देखिए, सबका सिमिलर होना चाहिए ऑनलाइन। स्टार्टिंग से स्किन की बुक खोलिए, जो पेज जो मैंने लीव करवाया है उसे एक बार देखिए। सबसे पहला मैंने लीव करवाया है CTMP उसके लिए और CTTMP उसके लिए, ठीक है। उसके बाद क्या लीव करवाया है? हाँ फेशियल लिखा था, उसके बाद वो नहीं लिखेंगे, जब प्रैक्टिकल होगा तो समझ। हाँ, उसके बाद क्या है? क्लीनअप का थियरी रह गया है। सो क्लीनअप की थियरी लिख लेते हैं, उतना ही टाइम लगेगा, ठीक है। स्टार्ट करें। क्लीनअप का थियरी रहा है, सो हम वो लिख लेते हैं। लिख लीजिए क्लीनअप, ओनली इंग्रेडिएंट्स लिखना है हमें। तो क्लीनअप में सबसे पहले लिख लो क्लीनअप के लिए जो किट यूज की जाती है। क्लीनअप के लिए जो किट यूज की जाती है, क्लीनअप के लिए जो किट यूज की जाती है वो स्किन के अकॉर्डिंग ली जाती है। वो स्किन के अकॉर्डिंग ली जाती है या स्किन के अकॉर्डिंग चूज की जाती है, ठीक है। क्लीनअप के लिए जो किट जो ली जाती है वो स्किन के अकॉर्डिंग चूज की जाती है। नेक्स्ट लिखोगे, जिस किट से हम फेशियल करते हैं, जिस किट से हम फेशियल करते हैं, जिस किट से हम फेशियल करते हैं उसी किट से हम क्लीनअप करते हैं। जिस किट से हम फेशियल करते हैं उसी किट से हम क्लीनअप करते हैं। जिस किट से हम फेशियल करते हैं उसी किट से हम क्लीनअप करते हैं, ठीक है। तो क्लीनअप में हमें सिर्फ मसाज के स्ट्रोक्स नहीं दिए देते हैं।
क्लीनअप में हम सिर्फ मसाज के स्ट्रोक्स नहीं देते हैं, मसाज के स्ट्रोक नहीं देते हैं। क्या हो, क्लीनअप में हम सिर्फ मसाज के स्ट्रोक्स नहीं देते हैं, मसाज ये सूदिंग मसाज, जेल मसाज, ठीक है। लिख लो ब्रैकेट में क्रीम, पूरा ये नहीं होगा, क्रीम लिख लो ब्रैकेट में। ये मसाज के स्ट्रोक्स नहीं देते हैं, जो किससे होते हैं, क्रीम, ओके। बाकी प्रोसेस सेम फॉलो करते हैं, बाकी प्रोसेस सेम फॉलो करते हैं। नंबर 1, अब स्टेप्स लिख रहे हैं हम लोग, ऊपर हेडलाइन है उसका। नंबर 1 क्लेंजर, क्लेंजिंग। नंबर 2 स्क्रबिंग। नंबर 2 स्क्रबिंग, देन स्टीम। स्टीम लिखो with the help of cotton. Steam with the help of cotton, astringent. Steam with the help of cotton, astringent and blackheads, whiteheads remover. And blackhead whiteheads remover. हमने इंग्रेडिएंट्स में पेस्टिमोल लिख दिया है, तो हम इसमें नहीं लिखेंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट स्टेप रहेगा हमारा, कौन सा नंबर है स्टेप का, 4 नंबर रहेगा हमारा सूदिंग मसाज। नंबर 4 सूदिंग मसाज, ब्रैकेट में लिखोगे जेल, 2 to 3 minutes। अब इस जेल को वाइप ऑफ नहीं करना है, वॉश नहीं करना है, ठीक है, क्रीम को। इसी के ऊपर नेक्स्ट नंबर 5 ना, नंबर 5 जो रहेगा वो रहेगा फेस पैक एप्लीकेशन। नंबर 5 रहेगा फेस पैक एप्लीकेशन। इनका टाइम हो गया है, दोनों किसने देखा था, फेस पैक एप्लीकेशन स्किन के अकॉर्डिंग जो टाइम रहेगा वो उतनी देर रखना है, देन वॉश आउट करना है। नेक्स्ट रहेगा टोनर। स्टेप क्या है टोनर का, 6 और 7। टोनर का स्टेप क्या है, 6 नंबर रहेगा टोनर एप्लीकेशन। अब जो बोला था कम हो, थोड़ी देर ही होता है क्योंकि ज्यादा ही होता है ना, ठीक है। ओके, लास्ट जो रहेगा, सबसे लास्ट रहेगा SPF। बाकी स्टार्टिंग से हमने देखा है सिर्फ CTM और CWTM हमने रिटर्न नहीं किया है, और रिटर्न क्या था बीच में, फेशियल का रिटर्न नहीं किया है, वो नहीं करना, बिकॉज जब तक हम डेमो नहीं देखते तब तक हमें समझ में नहीं आता। इंग्रेडिएंट्स हमने लिख दिए, जिस दिन आपको जो ले आना वो लिख दिया, ठीक है। और CTMP हमने अच्छी तरह से जान लिया है, CWTMP हमने अच्छी तरह से बहुत अच्छी तरह से सीखा है। रिटर्न के लिए मैं वेट की कर रही हूँ कि न्यू ज्वाइनिंग रहेगा तो उनके साथ हम रिटर्न करेंगे तो उनके लिए भी हो जाएगा, वरना फिर बार-बार रिपीट करना होगा, ठीक है। इसलिए हम वेट कर रहे हैं, अभी नहीं करेंगे क्योंकि हमें आता है और ऑलरेडी CTMP हमने स्टार्ट कर दिया। और आई थिंक सब दूसरा ये रह गया है हमारा फुल हैंड्स वैक्सिंग का, वो भी कब करेंगे, जब हम प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट हमारा रहेगा कि डिटर्न विद क्लीनअप, क्योंकि क्लीनअप चल रहा है ऑलरेडी, डिटर्न विद क्लीनअप, ठीक है। उसके बाद जो वैक्सिंग किया था, वैक्सिंग का दिखाने वाले हो, उसके बाद आएगा हमारा फेशियल। तब तक आप लोग क्लीनअप के फिंगर से उसको थोड़े से कल हमारा कैसे रहेगा, हाइट का कैसे किया जाता है,
माइस्टर जो मैंने बताया क्वांटिटी कम है और वो इंपॉर्टेंट के लिए ज्यादा भी है रिटैन O3 इसका सॉरी यहाँ पे वो भी है मोटिवेटर का भी है प्रोडक्ट बहुत अच्छा है वो भी मोटिवेटर का ले सकते हो एरोमा फ्रेश का भी है वो भी हर्बल प्रोडक्ट है इसमें कोई भी साइड इफेक्ट तो क्लीनअप के साथ साथ मैं दिखाऊंगी आप लोगों को रिटर्न अगर अप्लाई करना है आपके ऊपर आप लोग रिटर्न भी जी क्या बोल रहे हो मोबाइल देख मस्ती बाद में करो चॉकलेट खाओ जब तक नहीं हो जाती तब तक तो खाते हैं लेते हैं वॉश के बाद हमारी स्टीम क्या होती है एवरीथिंग हम देख लेंगे ठीक है सो आप लोगों को प्लीज वेट अब ये फेस पैक जो है मैं उसको रिमूव कर रही हूँ ये उसके ऑलरेडी जो पिंपल्स है ना वो रेड ही यहाँ पे किसी के रेड पिंपल होता है किसी के ब्लैक स्पॉट हो जाता है किसी के रेड ऑलरेडी किसी के पास स्किन सेंसिटिव Yes. पांच वालों को बोलिए कंटिन्यू करें बिकॉज मैं मेकअप भी स्टार्ट करूंगी प्रीति जी मैम आपके बैच वालों को बोलो कंटिन्यू करें ऑलरेडी हो गया ना कि प्रैक्टिस नहीं हुई हम लोगों की जी है ना दोबारा प्रैक्टिस कर कौन से बैच में ये कर दो मुझे मैसेज का नंबर कर दी मैंने मैसेज लेकिन हमने ऐड नहीं किया कर दे जी बोलिए बाय
इसके साथ कोई जाएगा? नहीं लगता। हाँ, कोई जाएगा? पूरा अच्छे से वॉश कर लो। लेकिन वो लगे दैट्स इट। अभी वॉश करना है प्लेन वाटर से।